स्टार्ट हो गया। सी सेट के इस पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डीएन मिश्रा। कल आपको पढ़ाया था हमने एलसीएम और एचसीएफ। उसमें एचसीएफ का पार्ट शुरू हुआ था और 2 सवाल हमने आपको बताए थे और बताया था कि एचसीएफ निकालने की 2 विधियां हैं। एक विधि आपकी है फैक्टर मेथड और दूसरा मेथड हमने आपको बताया था डिवीजन मेथड। ओके, अब देखिएगा एक सवाल जो सिविल में पूछा गया है, क्योंकि कल हमने आपको बताया था, जो लोग आज नए जुड़ रहे हो पहले वो ध्यान दें। सवाल ये था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 135, 165 व 195 पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, पहले खूब अच्छे से समझिए बात कि इसमें आपको उत्तर आ गया होगा। कल 15 बताया गया था, इसलिए 15 आप बहुत सारे लोग बता रहे हैं। इसको हम भाग विधि से लगा रहे हैं। देखिएगा 165 डिवाइड बाई 135, भाग एक बार गई 135, बचा कितना 30। अब ये डिवाइजर हो जाएगा और यहां कौन आ गया 135, 30 चौक को 120, बचा कितना 15, ये डिवाइजर हो गया और यहां 30 आ गया, 15 दूना 30, ये कैंसिल हो गया। तो जो अंतिम डिवाइजर है आप लोग इसको क्या ले लेते हैं एचसीएफ 50। लेकिन इस तीसरी संख्या को भी देखिए 195, इसको चेक करना होगा कि either it is perfectly divisible by 15 or not. If yes, then your answer will be correct as 15. तो अगर इसे हम 15 से भाग दिए तो 15 एकम 15, बचा 4, 45, 15 दिया 45, कट गया, इसलिए इनका एचसीएफ कितना आ गया 15 आ गया। लेकिन ये 5 जब 175 आ जाता तब देखिए आप 15 एकम 15, बचा 2, 25, क्या आप कटेगा नहीं। अब आपके लिए समस्या होगी। और जो लोग केवल ये देख करके और ऐसा करके उत्तर मार देते हैं वो उत्तर गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस लास्ट थर्ड को भी आप जरूर अगर भाग विधि से लगा रहे हो तो इस थर्ड को भी चेक करिएगा। अब यहाँ देखिएगा 175, इसमें 5 तो है लेकिन ये 3 से नहीं विभक्त होगा, इसलिए इनका टोटल का एचसीएफ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 15 नहीं होगा। 15 का फैक्टर हुआ 5 गुणे 3, 5 से ये विभक्त है, ये भी है, ये भी है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हुआ 5 हुआ, 5 गुणे 3 नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा था वह दूसरी चीज है। ठीक है, हम जो बताने जा रहे थे वो इसको देखिए आप। और सवाल ये हो गया, बदल गया। सवाल हो गया किसी संख्या में या किसी 2 संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने में यह पाया गया कि अंतिम भाजक अंतिम भाजक 15 व भागफल क्रमशः 1, 4 व 2 में संख्याएं ज्ञात करें।
सवाल जिन लोगों ने नहीं सुना होगा, हो सकता है अगर आपको क्लियर न दिख रहा हो तो वे लोग वो बताएं, सवाल सुन लें। टू फाइंड द एचसीएफ between two numbers, it was found that the last divisor is 15 and the quotients are 1, 4 and 2 respectively. Find the number. Good evening to all. अभी हम प्रैक्टिस के लिए रोशनी जी अंत में किताब बता देंगे, लेकिन अभी आप लोग ध्यान रखिए। ये क्लास बेटा आज हमें आशा 7वीं क्लास होगी, ठीक है। भारती भारद्वाज, अब देखिए आप इस सवाल को, अब ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो गई। ध्यान दो कैसे लगता है। ये है जितना कहा जाए, देखिए क्या कहा गया, भागफल 1, 4 और 2, 1, 4, 2 इतना आपको बनाना पड़ेगा। ये हो गया 1, 4, 2 हो गया। अंतिम भाजक 15 है, यहां क्या लिखेंगे 15। खूब अच्छे समझिएगा, इस 15 का 2 में गुणा होगा, कितना आएगा 30, ठीक है। जो अंतिम भाजक है इसका मतलब वो पूर्णतया विभक्त करेगा, वहां कुछ शेष नहीं आएगा। 15 दूना 30। अब यह 30 यहां आ जाएगा, इसे क्या मानिए x। इस x का मान क्या आएगा, भाजक बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस 1 प्लस 15, 120 और 15 कितना आ गया 135। ये संख्या कितनी हो गई 135। अब ये 135 यहां आ जाएगा, इसे क्या ले रहे y। y बराबर क्या होगा 135 गुणे 1 प्लस 30, कितना आ गया 165। देखिए यही तो निकाले थे आप। देख लीजिए 165 135 था, 1, 4, 2 बचा था, और ये मेथड ये। अगर आप सबके समझ में आ गया हो तो बताइएगा। यस, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। ये समझ में सबको आ गया। अच्छे से देख लें। अब ऐसा एक सवाल आपके लिए, ठीक है। सवाल सुनिएगा। लिखिएगा, एचसीएफ ज्ञात करने की भाग विधि में यह पाया गया एचसीएफ ज्ञात करने की भाग विधि में यह पाया गया कि अंतिम भाजक (29) व भागफल क्रमशः 3, 4 व 2 है। संख्याएं ज्ञात करें। मैं नीचे वाले को मिटाया नहीं हूं, जिससे कि आप उसको समझ सके कॉन्सेप्ट और लगा सके। देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन देता है।
महेश प्रजापति ने 165 उत्तर दिया। बेटा दो उत्तर आएंगे, एक नहीं हो सकता, दो आंसर रहेंगे, दो संख्याएं मिल रही थी, देख रहे थे ना, एक 135 मिला था और दूसरा क्या मिला था, 165। दो 261 और 831 कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं। कुछ 261 और 841 भी उत्तर दे रहे हैं। चलिए देखता हूं हु इज द फर्स्ट हु गेव द करेक्ट आंसर। हमने बताया टू फाइंड एचसीएफ बिटवीन टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड इट वाज फाउंड दैट द लास्ट डिवाइजर इज 29 एंड द क्वोशिएंट्स आर 3, 4 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर्स। देखें आप, संख्याएं ऐसे होंगी, यह है 3, 4, 2। एकदम आसानी समझिए। लास्ट डिवाइजर क्या है, 29। क्या होगा बोलिएगा, 29 दूना 58, 58 है। सबके समझ में आ गई बात। अब 58 यहां लाइए, ठीक। यहां क्या आ गई, x। x बराबर हो गया 58 इंटू 4 प्लस 29। एक साथ कैलकुलेशन करिए, 4/32 और 9 41 बचा 4, 4 बचे 20, 4 24 और 2 26, 261। 261 यहाँ आ जाएगा, y यहाँ हो जाएगा। इसका 3 गुना, एक साथ गुणा करके जोड़ लीजिए। देखिए आप कैसे, 3 एकम 3 और 8 11 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19 और 5 24 बचा 2, 3 दूना 6 2 8। एक संख्या हो गई 841 और दूसरी हो गई 261। अब बताते हैं सबसे पहले दोनों उत्तर करेक्ट देने वाला कौन है। हिमानी गुप्ता इज द फर्स्ट कैंडिडेट जिन्होंने 445 पर ही इसका उत्तर दे दिया था, 841 और 261। बाद में फिलहाल उत्तर सही देने वालों में नंदिनी यादव, अनु शर्मा है ना, हाँ प्रिया जी, आपका बैठ नहीं, थोड़ा सा और कोशिश करिए, ठीक है। ये समझ में सबको आ गया। अब आइएगा अगले सवाल पर। ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थी और जिस साल ये पीसीएस में आया, आपने अक्सर लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया था। आप अगले सवाल पर आइएगा। सवाल पीसीएस का ही मैं उठाता हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये सवाल पीसीएस का पूछा हुआ है। सवाल ऐसे है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर which perfectly divide 147, 168, 210 and 350। बेहद आसान है, कुछ नहीं है।
आप देखिए 7 4 11 1 12 6 8 14 1 15 3 से कट जा रहे हैं सभी। 5 1 6 3 9 ये भी कट गया। आप ऐसे भी लगा सकते हैं 147 168 210 315। 3 से काटा 3 चौक को 12 2 3 9 27 3 5 15 3 6 18 फिर 3 7 21 फिर 3 1 कम 3 0 3 75। अब देखिए सभी 7 से डिविजिबल है। 7 7 49 7 बटे 56 7 दाम में 70 7 1 कम 7 3 7। अब क्या एक ही संख्या से सभी डिविजिबल है? नहीं है। इनका एचसीएफ कितना आ गया? 3 गुणे 7 बराबर क्या आ गया? ठीक। दूसरा इसमें सवाल आता है जहां पर शेषफल दिया रहता है। जैसे कह दिया जाए आपसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, जिसमें जिससे 140 या यही वाला हम सवाल लें, जिससे 150 175 219 और 326 को भाग देने पर क्रमशः 3 7 9 व 11 शेष बचे। ठीक, कॉन्सेप्ट समझिए, फिर सवाल मैं आपको दे रहा हूं। क्या करेंगे? 150 में से पहले 3 घटा लेंगे, 147 आएगा। 175 में से 7 घटाएंगे, 168। 219 में से 9 घटाएंगे, 210। 326 में से 11 घटाया, 315। और फिर उसका क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 21। 21 से इसमें भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? क्या बचेगा? 3। 21 से इसमें भाग देंगे, 7 शेष बचेगा। इससे 21 से इसमें 9, ऐसे शेष बचेगा। अंडरस्टूड? तो ये होता है आपका जब शेष बचे। अब एक सवाल आपके लिए है जिसमें शेष बचे, वो सवाल लगा के दिखाइए। सवाल थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और ये भी सिविल सेवा 2010 का सवाल है। सवाल है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच ऑन डिवाइडिंग 1657 and 2037 the remainders are 6 and 5 respectively. भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या बच रहा है? 6 और 5। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आप खुद लगा के दिखाओ। क्या करेंगे? इसमें से 6 घटाइए तो कितना आ गया? 1651। इसमें से 5 घटाइए, 20 32 आ गया। अब जल्दी से इनका एचसीएफ निकाल के हमें बताएं। देखें सबसे पहले कौन उत्तर बता रहा है। गुड। आज फास्टेस्ट आंसर देने वाले हैं विकास कुमार। आई एम प्राउड ऑफ यू विकास। अभी हमने ये नहीं बताया ये सही है या गलत है, फास्टेस्ट आंसर देने वाले विकास हैं। दूसरे नंबर पर है प्रिया शर्मा जो 7 सेकेंड से पीछे रही। क्वेश्चन नहीं दिख रहा?
सवाल है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच ऑन डिवाइडिंग, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1651, 20, 1657, 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। वाकई बहुत ही पुअर इस समय तो दिख रहा है। दिखाया अब बिल्कुल ये सही उत्तर है। दिस आंसर इज करेक्ट। एक 127 एकदम सही उत्तर है। जिन लोगों को लगाना हो देख लें। ऐसे 2037 में इससे भाग दीजिए आप। एक बार भाग गई, आया 1651, 2 में से 1 घट गया, 1, 13 में से 5 घट गया, 8, 9 में से 6 घट गया, 3, 2 में से हो गया, 2 में से 1, 1, 13 में से 5, 8 और 19 में से 16 घट गया। अब ये यहाँ आ जाएगा 1651। अब देखिएगा 5 बार तो भाग जाएगी नहीं, 4 बार, 4 बटे 32, 4 तिया 12, 4 बार, 4 एक कम 4, 4 बटे 32, 4 तिया 12, 3 कम 11 में से 4 घट गया 7, 4 में से 2 घट गया, यहाँ ये 381, 127 या 381 हो गया। योर आंसर इज 127। दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक। अब अगला नियम समझिए। सवाल ये है लिखेगा नियम, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर जिससे बाय विच ऑन डिवाइडिंग, जिससे P, Q एवं R में भाग देने पर, बाय विच ऑन डिवाइडिंग P, Q एंड R, P, Q एवं R में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इन ईच केस द रिमाइंडर्स आर इक्वल। लिखेगा इसके लिए फॉर दैट सर्वप्रथम P डिफरेंस Q, Q डिफरेंस R और R डिफरेंस P ज्ञात करते हैं। P डिफरेंस Q, Q डिफरेंस R और R डिफरेंस P ज्ञात करते हैं। पुनः इनका HCF निकालते हैं। Again we will find HCF of that number. पुनः इनका HCF ज्ञात करते हैं। एक सवाल देखेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 187, 233 व 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है। हमने कहा कि इसमें पहले P डिफरेंस Q, बड़े से छोटे को घटाइए।
13 में से 7 घट गया, मतलब ऐसे 233 माइनस 187। दूसरा है 279 माइनस 233। तीसरा है 279 माइनस 187। निकालें। 13 में से 7 घट गया 6, 22 में से 18 घट गया 4, 9 में से 3 घट गया 6, 7 में से 3 4, यहाँ 9 में से 7 घट गया 2 और 27 में से 18 में 46 गुना 92 होता है। इनका एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ इज 46 एंड दैट्स योर आंसर। कोई उत्तर दिया था? दे चुके थे उत्तर। एंड द फर्स्ट पर्सन हु गिव द आंसर, करेक्ट आंसर, इज समीर सिंह पटेल। दूसरे नंबर पर हिमानी गुप्ता। तीसरे नंबर पर दानवीर। चौथे पर नंदिनी। इसके बाद है मनीषा राठौर, रुचि श्रीवास्तव। क्लास बेटा 4:30 बजे ठीक शुरू हो जाती है। आइए अब आगे चलते हैं। इस क्लास में कुछ बच्चे बहुत बेहतरीन हैं जुड़े हुए, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि आगे ऐसे जो एग्जाम सीसेट तो है ही, लेकिन अन्य एग्जाम्स भी हैं। जैसे पहले नायब तहसीलदार की परीक्षा में एक पेपर पूरा मैथमेटिक्स का होता था, तो कुछ ऐसे और पेपर्स हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स की काबिलियत आपको दर्शानी है, वहाँ पर आप पूरा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए एक नया प्रश्न और नए रूल पर आधारित है। आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि अगर दो संख्याएं ए व बी हो, उनका एलसीएम एल व एचसीएफ एच हो, तो ये सभी बच्चे क्लास में अपने पढ़े होंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये सभी लोग जानते हैं। अब इस पर मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, और यहीं पर पता चल जाएगा कि कितने लोगों को इस सूत्र का कॉन्सेप्ट पता है। ओके, सवाल देखो। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 व एलसीएम 375 है, एक संख्या 45 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? S two numbers which HCF are 15 and LCM are 375. If one of them is 45, then find the other. एक 125 भरमार हो गई उत्तर की। तो आज सबसे पहले हिमानी गुप्ता ने उत्तर दिया। चलिए अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला उत्तर है 75, दूसरा है 125, तीसरा है 250 और चौथा है नॉट पॉसिबल।
आपने उत्तर बता दिया 125, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन यह उत्तर जब सिविल सर्विसेज लेवल पर पूछा गया तो यह उत्तर गलत है। और क्यों गलत है वह हम आपको बता रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए यहां है एचसीएफ 50। जो एचसीएफ होता है वह ध्यान रखिएगा, वह ए को भी पूरा पूरा काटना चाहिए, बी भी उससे पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, अगर कोई सी है तो वो भी डिविजिबल होना चाहिए, इनसे यह जो एलसीएम है ये भी पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है तो वह एचसीएफ हो ही नहीं सकता। अब आप देखो ये जो 45 था 375, यहां पर एक है संख्या 45 है, 15 खुद है। आपने बताया कि एक संख्या 375 है, दूसरी बताई 125 है, नहीं एक संख्या 45 है और इसका एलसीएम 375। बेटा 15 से ये तो कट गया, 15 से ये भी कट गया, लेकिन क्या आपने जो संख्या 125 बताई क्या वह 15 से डिविजिबल है? सोचिए आप। तो जहां एकदम लगा कि अरे हमने तो एकदम सही बताया, वहां भी आपसे उत्तर क्या हो गया? गलत हो। अंडरस्टूड? तो इसका उत्तर क्या हुआ? डी, नॉट पॉसिबल। ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है। अगर ऐसे रहता ऐसी कोई भी संख्या संभव नहीं है तो आपका उत्तर ये। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? सबको समझ में आ गया? अगर आ गया हो नो सर, नहीं समझ में आया? हाँ, संख्या कोई नहीं है। क्यों? मैंने बार बार बताया जो दी गई संख्याएं हैं वह भी, या जो आप निकाल रहे हैं वह संख्या भी एचसीएफ से अवश्य डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे इसी पर एक और सवाल है, दी गई संख्याओं का एचसीएफ एचसीएफ 9 है, तो निम्न में कौन सी संख्या नहीं हो सकती? ऑप्शन दे रहा हूं। पहला 216, 135, 345, 567। बताइए जल्दी से, ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर है? यस, अब की बात प्रिया शर्मा सबसे पहले उत्तर बताई हैं। कांग्रेचुलेशन आपको। 345 या सी, ठीक ना? आप देखो, हमने आपको पिछले जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 या 9 से विभक्त होती है। यहाँ देखो बेटा, 2 1 3 6 9, 9 से कट गया, 1 3 4 5 9 कट गया, 5 6 11 7 18 9 से कट गया, लेकिन 3 4 7 5 12 ये 9 से नहीं कटा, जबकि एचसीएफ 9 है, इसलिए ऐसी संख्या संभव नहीं। ये कॉन्सेप्ट है, इसे जानना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगला नियम इसमें जानिए। सवाल दे रहा हूं, सवाल देखिएगा।
दो संख्याओं का योगफल सैंतीस है। जबकि उनका एलसीएम 5 व एचसीएफ सॉरी उनका एलसीएम 15 व एचसीएफ 3 है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? Find the sum of its reciprocals. संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर देता है। आपके लिए समय है 20 सेकंड। कोई बताया? योगफल एडिशन, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स आर 37 while their LCM is 15 and SCF is 3. Find sum of its reciprocals. 37/45। सबसे पहले समीर सिंह पटेल फिर बाजी मारे हैं, इन्होंने उत्तर दिया है और एकदम सही है। देखिए, सम ऑफ रेसिप्रोकल बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे गुणनफल a इंटू बी। a प्लस बी दिया गया है 37 और गुणनफल a इंटू बी बराबर क्या होता है? l इंटू एच। तो आप l इंटू एच निकाल सकते थे। l था 15 और h था 3। योर आंसर इज 37/45। दिस इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको? अब आगे चलते हैं। इस यहीं पर एक और सवाल बनता है। वो ये है, यहाँ एक कंडीशन दी जाती है और उस कंडीशन को कई बार पूछा गया। वो ये है, यदि a प्लस बी बराबर l प्लस एच, संख्याओं का योग एलसीएम और एचसीएफ के योग के बराबर है। सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो क्या होता है? ध्यान रखिएगा, दो कंडीशंस आती है। नंबर 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और दूसरी कंडीशन आती है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर l क्यूब प्लस एच। ये कंडीशन याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। क्योंकि आप लोग सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? l क्यूब प्लस एच क्यूब। हो गया? अब आगे लिखिएगा, if SCF is given
यदि एचसीएफ दिया हो एंड सम ऑफ द नंबर्स आर गिवन, और संख्याओं का योगफल दिया हो, तो देन फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स सो फॉर्म, ऐसे बनने वाले युग्मों की संख्या ज्ञात करना। देन फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स सो फॉर्म, ऐसे बनने वाले युग्मों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, देखिए पहला सवाल, दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, इनका योग 180 है, सम ऑफ द नंबर्स आर 180। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल? ठीक, एक मैं आपको बता देता हूं, समझ लीजिए, कुछ लोगों को आ भी जाएगा। ठीक, इसके बाद तब देखिए बेटा, जो एचसीएफ दिया गया है, यहां से हम संख्याएं मानेंगे 15A एंड 15B, ये संख्याएं होंगी। क्यों हमने 15A और 15B लिया? इसलिए दिया क्योंकि एचसीएफ वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो दी गई संख्याओं में कॉमन होगा। तो कोई भी ऐसी संख्या आप लेंगे तो जल्दी वह निश्चित रूप से क्या होगा, 15 से डिविजिबल होगा। इसलिए जो नंबर कंसीडर किए जाएंगे वह ऐसे ही होंगे, एचसीएफ इंटू ए, एचसीएफ इंटू बी। ओके, अब क्या कहा, इनका योगफल 180 है, 15A प्लस 15B इक्वल टू 110। 15 से डिवाइड करिए, a प्लस बी बराबर 15 एकम 15 बचा 3, 15 दूना, कितने आ गए? 12। अब हुआ कि कितने युग्म संभव हुए, कि जो दो संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? 12। एक से शुरू करते हैं, एक में कितना जोड़ दें कि 12 हो जाए? 11। 2 में 10, 3 में 9, 4 में 8, 5 में 7 और 6 में 6। इतने पेयर तो आपको लगे कि इतने बन रहे हैं, लेकिन ये सभी पेयर सत्य नहीं है। केवल हम उस पेयर को सेलेक्ट करते हैं जो को प्राइम हो, मतलब उन पेयर्स के बीच में कोई भी संख्या कॉमन न हो। आप देखिए, यहाँ तो एक कॉमन है, चलेगा। यहाँ क्या कॉमन है? तो ये नहीं लिया जाएगा। यहाँ 3 कॉमन है, ये भी नहीं लिया जाएगा। यहाँ क्या कॉमन है? 4, ये भी छोड़ देंगे। यहाँ 1 कॉमन है, कुछ नहीं। यहाँ 6 कॉमन है, इसको भी छोड़ देंगे। ओनली 2 पेयर्स आर पॉसिबल, ओनली 2 पेयर्स आर पॉसिबल, केवल 2 युग्म संभव है। पहले नोट कर लें, और कोई ऐसा हो जिसके समझ में अभी तक ना आया हो वो हमें बताए। सबके समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? यस, नंदिनी ने लिखा। अन्य किसी ने? आ गया, गुड। आ गया तो एक चीज बताओ, हम सवाल बदल रहे हैं।
और यहां आ जाता 185, 185। अब बताओ कितने युग्म संभव होंगे, जल्दी से बताइए। दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, उनका योगफल 185 है। संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, कोई बताए? हाउ मेनी पेयर ऑफ द नंबर्स आर पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, बिल्कुल सही। सबसे पहला उत्तर और जल्दी से उत्तर दिया है दानवीर ने, बिल्कुल। अगर ये संख्या जो योगफल है वह इस 15 से पूर्णतया विभक्त नहीं है, परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, तो आपका ऑप्शन होगा नो सच पेयर एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी युग्म संभव नहीं है। अंडरस्टूड? गुड। अब एक दूसरा सवाल हम दे रहे हैं, लिखिएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, इनका योग 153 है, 153 है। संख्याओं के कितने युग्म हैं? सवाल आपके लिए, और मैं देखूंगा कि सबसे पहले उत्तर किसने दिया। HCF of two numbers are 9 and their addition is 153. Find the number of pairs so form. कितने युग्म संभव हैं? बीस सेकेंड। निकिता देवी ने सबसे पहले उत्तर बताया है 7। अच्छा, ओनली 1 में भी कोई बता रहा है। कौन भाई? विकास। प्रिया शर्मा बता रही हैं 8। हरे कृष्ण 3, 7। देखते हैं बेटा, देखो आपने लिया 9, तो 9A 9B, एडिशन हुआ 9A प्लस 9B बराबर 153। A प्लस B बराबर 9 से काटिए, 9 1 कम 9, 6 9 37, 17 है ना। अभी आपको हम एक सूत्र भी बताएं। अब देखो क्या बना। पहला 1 16, 2 15, 3 14, 4 से कितना हुआ? 13, 5 से 12, 6 से 11, 7 से 10, 8 से 9, फिर यही रिपीट होके आएगा। आप देखिए क्या किसी में कुछ कॉमन है? 1 16 में एक कॉमन है, 2 15 में भी एक कॉमन है, 3 14 में भी एक कॉमन है, 4 13 भी एक दूसरे से नहीं कटेंगे, 5 12 में भी कुछ कॉमन नहीं है, कहीं कोई कॉमन नहीं मिला। कुल कितने पेयर में गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने पेयर्स हुए? 8। अब आपको बताऊं, अगर यहां जो संख्या मिल रही है ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो एक घटा के आधा कर दीजिए, हमेशा उतने पेयर बनेंगे। 17 से एक कम हुआ, कितना हुआ? 16। 16 का आधा करिए, कितने पेयर बनेंगे? 8। हमेशा मान लीजिए 19 होता,
ये 19 होता, 19 से एक कम करते 18, 18 का आधा कितना पेयर बनता 9। अगर मान लीजिए 37 हो जाता, 37 से एक कम करिए 36, 36 का आधा कितना बन गया 18। समझ गए? तो अब बात आती है कि विनर कौन रहा। तो विनर रही कौन? प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा विजेता रही, जो सबसे पहले करेक्ट आंसर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच प्रिया। इसके अलावा भी तमाम लोगों ने उत्तर सही दिया है। ठीक है, अब आइएगा दूसरे पर। यही सवाल हम बदल रहे हैं। देखिएगा, सवाल है दो संख्याओं का HCF 13 है। तथा उनका योग एंड their addition is 104 है। यदि एक संख्या पैंतीस व 40 के बीच हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? यदि एक संख्या 35 व 40 के बीच हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप में से कोई लगा के पहले बताएं। (61) मनीष राठौर बता रहे हैं, दानवीर भी 61 बताए, कृष्णा बोल गॉड खुश रहिए। समीर सिंह पटेल 65 बताए हैं, दानवीर 65 एंड आई विल गो थ्रू समीर। समीर पटेल सबसे पहले उत्तर बताए हैं सही। इसके बाद दानवीर ने केवल 2 सेकंड के अंतर पे बताया है। देखो बेटा कैसे हुआ। संख्या हमने लिया 13A और 13B हो गया। इनका योग हुआ 13A प्लस 13B बराबर कितना है 104। A प्लस B बराबर 13/104। अब पेयर बनाओ। पहला पेयर हुआ 1 7, दूसरा हुआ 2 6, तीसरा हुआ 3 5, फिर यही उलट के आएगा। 2 6 नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसमें क्या कॉमन है 2, तो 2 पेयर हुए। यहां से संख्या निकालते वैल्यू रखिए 13 1 कम 13, 13 7 91। लेकिन इसमें कोई भी संख्या 35 और 40 के बीच में नहीं है। अब दूसरा पेयर ये लेते तो 13 तिया 39, 13 पचे 65। देखिए एक संख्या 35 और 40 के बीच है। अगर ये पूछा जाता कि एक संख्या 35 और 40 के बीच है, वह संख्या कौन सी होगी, तो 39 होता। लेकिन इसमें दूसरी संख्या पूछ दी गई, सेकंड नंबर इज 65। समझ गए? सबके समझ में आ गया? महानंद मिश्रा जी नमस्कार। समझ में आ गया बेटा सबको? गुड, शाबाश। अब इसके अगले पर चलते हैं, ध्यान देना। ये आपने जो समझा ये कोई आसान चीज नहीं थी। आपने एक कठिन सवाल को बड़े आसान तरीके से लगाया।
अब लिखना, अब लिखेगा यदि दो संख्याओं का, बहुत गर्मी है बेटा, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ, भीग गए हम तो पूरा, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ, कल आप लोगों को एसी क्लासरूम में ले चलेंगे, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और उनका एलसीएम दिया हो, एंड देयर एलसीएम इज गिवन, और उनका एलसीएम दिया हो, तो युग्मों की संख्या ज्ञात करना। देन फाइंड आउट नंबर ऑफ पेयर्स। तो युग्मों की संख्या ज्ञात करना, फाइंड आउट नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, चलिए सवाल ऐसे आएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ नाइन एवं एलसीएम 216 है। संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? How many pairs are possible? HCF of two numbers are 9 and their LCM is 216. Then find the number of possible, number of pairs so possible. आप देखो बेटा, खूब अच्छे से समझो, क्या लेंगे, 9A और 9B, ये हमारी संख्याएं होंगी। अब क्या हुआ, 9AB बराबर 216, 9 से भाग दो, A इंटू बी बराबर 9 दूना 18, 3 9 चौको 36, कितना आ गया, 24। लेकिन यहाँ गुणा है, योग नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब पेयर बनाओ, 1 और 24 का गुणा 24 होगा, 2 और 12 का गुणा होगा, 3 और 8 का गुणा होगा, 4 और 6 का गुणा होगा, 5 का आएगा नहीं, फिर यही उलट के आएगा 6 चौको 24। ये बात समझ में आई? अब देखिए आप यहाँ पर बताइए कि कौन ऐसा पेड़ है, जैसे ये 2 से कट जाएगा, नहीं लिया जाएगा, 3 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 6 में भी क्या कॉमन है, 2, ये भी नहीं लिया जाएगा। कितने पेयर पॉसिबल हुए? ओनली 2 पेयर्स। ओनली 2 पेयर्स आर पॉसिबल। और काफी लोगों ने उत्तर बताया भी कि 2 पेयर्स पॉसिबल। ठीक, सबके समझ में आ गया ऐसे पेयर्स निकालना। अब बताएं बेटा, अगर यहाँ संख्याएं निकालनी होती तो ये देखो आप, एक संख्या क्या आ जाती, 9 1 कम 9 और 24 गुणे 9 216, एक पेयर, एक संख्या ये आती। दूसरा आप लेते तो 9 तियां 27 और 9 बटे 72। आप 27 और 72 का एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा, 216, और एचसीएफ निकालेंगे क्या आएगा। ऐसे संख्याएं निकालते हैं। समझ गए सभी लोग? समझ गए तो एक सवाल हम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें लगा के अवश्य दिखाएंगे। ठीक है, हम आपका कैमरा और नजदीक लाते हैं। लग रहा है कि आपको कुछ कम दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, काफी क्लियर हुआ होगा, है ना? चलिए, कुछ अंतर आया होगा। सवाल देखिएगा, और जो बच्चा सबसे पहले उत्तर दे देगा उसे हम आज का मास्टरमाइंड मानेंगे। ठीक,
29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है। इनका एलसीएम 4147 है। नंबर 1, ऐसे कितने युग्म संभव हैं? सबसे पहला आंसर देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं। दिख गया होगा सबको अब। 2 numbers greater than 29, their HCF is 29 and their LCM is 4147. How many pairs are possible? अच्छा, आपको अगर किताब लेनी है मनीषा राठौर जी, तो आप मेरी लिखी किताब खुद है प्रतियोगिता गणित, प्रतियोगिता गणित बाय DN मिश्रा। आपको ये किताब मिल जाएगी मार्केट में, आप ले लीजिए। अगर ये किताब नहीं मिलती है तो आप दूसरी किताब RS अग्रवाल को भी बेस बना सकती हैं और RS अग्रवाल को आप ले सकती हैं। समीर ने बताया, सबसे पहले उत्तर दिया है 2 पेयर्स। और कोई? पुष्पेंद्र, तो धनंजय साक्य जी बोलिए क्या करना चाह रहे हैं। आशा विश्वकर्मा 2 पेयर बता रही हैं। विकास कुमार कह रहे हैं नो एनी पेयर। ये तो बात गलत है भाई विकास जी, ऐसा नहीं है। 2 हरे कृष्ण बता रहे हैं 3 पेयर। महेश चौधरी कह रहे हैं 1। सिया देवी बिल्कुल आप कह रहे हैं अच्छी किताब है RS अग्रवाल, लेकिन एक बार आप मेरी किताब देखेगी और वैदिक गणित विधि से लिखी गई किताब है, आप भूल जाएंगी। आप वैदिक गणित विधि से लिखी गई किताब, 2 विधियां उसमें बताई गई है, बेटा जरूर देखना। प्रतियोगिता गणित बाय DN मिश्रा, 2 पेयर्स। देखिए इतने में द पर्सन हु गेव करेक्ट आंसर, और पहला व्यक्ति ऐसा रहा जो है महेश चौधरी, जिन्होंने एकदम सही उत्तर दिया है। दूसरे नंबर पर हैं प्रवीण वर्मा, तीसरे पर है जसवीर सिंह, और बाद में भी उत्तर आया है एक प्रिया शर्मा का। आइए पहले सवाल देखिएगा, इस पर कमेंट्स या उनके उत्तर बाद में। देखो बेटा, कहा गया 29 से बड़ी 2 संख्याएं। हम संख्याएं लेंगे 29A 29B। हो गया? कहा गया इनका HCF 29 है, हो गया। और LCM 29AB हो जाएगा। 29AB बराबर 4147। 29 से डिवाइड करिए तो AB बराबर आया 143। यहां से पेयर बनाइए, पहला होगा 143 और दूसरा होगा 11-13। इसको आधार बनाकर आपने उत्तर बता दिया कि 2 पेयर बनेंगे, लेकिन ये पेयर नहीं लिया जाएगा। अब आप कहेंगे सर क्यों? इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि जब यहाँ 1 है यहाँ रखेंगे तो एक संख्या कितनी आ जाएगी? 29 वाली संख्या क्या आएगी? 29, और दूसरी संख्या आएगी 4147।
वहां कहा क्या गया है देखिएगा, 29 से बड़ी, तो जो संख्या होनी चाहिए वो 29 नहीं हो सकती, 29 से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए केवल एक पेयर पॉसिबल हुआ 11, 13। ओके, अब देखिए दूसरा इसमें पूछा जाता है संख्याओं का योग क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो देखिए संख्याओं का योग यहां से रखिए आप 29 गुणे 11 प्लस 29 गुणे 13, 29 कॉमन ले लीजिए, 11 13 जुड़ जाएंगे 24, आ गया 696। दैट्स योर आंसर। सबके समझ में आ गया है? एट 49 261 कहां से आ गया? प्रीति जी कहां से उत्तर दे रही हैं? यस, को प्राइम, 11 and 13 are co-prime and the final answer is 696, और ये पूरी तरह से सही रहा। ठीक है, आगे चलिएगा। इसका अंतिम सवाल आपके लिए लिखिएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, इनका एलसीएम 675 है। संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? How many pair of the numbers are possible? बताइएगा। देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन बताता है। सेकंड एक बार और बेटा, सेकंड वाले में हमने बताया था 29 गुणे 11 प्लस 29 गुणे 13, 29 ए और 29 बी था, ए और बी का मान 11 और 13 रख दो और उनका गुणा करके जोड़ लीजिएगा। ठीक पुष्पेंद्र? दो पेयर बता रहे हैं लोग, प्रिया शर्मा 3 बता रही हैं। सबसे पहले दानवीर ने उत्तर बताया है 2 पेयर का, देखते हैं और कोशिश कर लीजिए। लवली गुप्ता सबसे पहला उत्तर लवली गुप्ता पहली बार आपने दिया है, अभी तक एक का भी आपने उत्तर बताया नहीं था। देखिएगा संख्या हम लेंगे 15A 15B, 15AB बराबर 675, यहाँ से AB बराबर 15 चौको 60, 15 पचे 75, 45 है। एक 45 हुआ, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 15 होगा, 4 से कटेगा नहीं, 5 9 होगा, ठीक, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, फिर यही 9 5 है, 3 15 लिया नहीं जाएगा। ओनली 2 पेयर्स आर पॉसिबल, इसलिए जितने लोगों ने 2 पेयर्स बताए उन सबका सही है, पूरी तरह से सही। गुड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आपके समझ में पूरा आ गया, वैसे हमें आप पर भी गर्व है।
ठीक है, आगे चले, आगे चले, लिखना। लिखिएगा, यदि दो संख्याओं का HCF, इफ HCF ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का HCF और उनका गुणनफल दिया हो, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज गिवन, और उनका गुणनफल दिया हो, HCF और उनका गुणनफल, तो युग्मों की संख्या ज्ञात करना, देन फाइंड नंबर ऑफ पेयर्स। तो युग्मों की संख्या ज्ञात करना, फाइंड नंबर ऑफ पेयर्स। लिखिएगा, दो संख्याओं का HCF तेरह है, नहीं पहले 5 लिखिएगा, 5 है, नहीं तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, इसलिए हमने छोटा लिया है। वह उनका गुणनफल $375 है। संख्याओं के कितने युग्म पॉसिबल हैं? हाउ मेनी पेयर ऑफ द नंबर्स आर पॉसिबल, संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? सोचिएगा, देखिएगा, संख्या हम मानेंगे 5A एंड 5B। ये बात सबके समझ में आई? इनका गुणा दिया गया, $375, 375, 5 से काटिए, 5 सते 35, 2 5 25 25, इस 5 से काटिए, 15 25 25, A गुणे B बराबर क्या आ गया? 15। यहाँ 5AB मत लिखिएगा, 5A इंटू 5B। अब बताइए पेयर, पहला 1 और 15, दूसरा 3 और 5, कितने पेयर पॉसिबल हुए? ओनली 2 पेयर्स आर पॉसिबल। नोट कर लें। Only 2 pairs are possible. हो गया? गुड। तो ये इतने नियम थे एलसीएम और एचसीएफ के, जो हमने आपको पूरी तरह से बताया। इसके अलावा कोई आपके पास नियम नहीं बचता है, ठीक है, कि कोई सवाल आपका छूट गया हो, आप उठा करके आर.एस. अग्रवाल ही अगर आपके पास हो, कोई किताब हो, देखिए 10 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक किताब को 10 बार पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो कोई एक किताब उठाइए और उसे लगा जाइए, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप फेल नहीं होंगे। एक एक सवाल जो हमने आपको बताया उससे आपका काम लग जाएगा और हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक सवाल अक्सर पिछली बार भी सिविल सर्विसेज में पूछा गया, जिसमें वो डिविजिबिलिटी पूछा जाता है और या के का मान पूछा जाता है। जो लोग कल क्लास नहीं किए थे, हम चूंकि सवाल दे रहे हैं तो अन्य लोग बताएंगे, और जिनको नहीं समझ में या जो कल नहीं पढ़े होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास समय है 10 मिनट का, और कल थोड़ा सा अंत में क्लास जो है वो इस एरिया में बिजली के चले जाने से, इन्वर्टर के बैठ जाने से अचानक आपका पूरा सिस्टम फेल हो गया था, क्योंकि नेटवर्क गायब हो गया। तो
उसके लिए सॉरी। आइए, कल आपका 8 मिनट क्लास कम हुआ था। सवाल ऐसे हैं, यदि x³ -3k x² प्लस 4x प्लस 5 का एक गुणनखंड x-1 है, तो k का मान क्या हो? देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर देता है। बुक का नाम बताया था बेटा, प्रतियोगिता गणित। समीर सिंह पटेल 10/3 उत्तर बता रहे हैं। वैशाली भी 10/3, प्रिया शर्मा 5/3, दानवीर सिंह 10/3, निकिता देवी 8/3। देखते हैं, आप रखो x-1 बराबर 0 करिए, यहां से x बराबर क्या आ गया 1, ये वैल्यू उठा के रखिए। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुणे 3 3k प्लस 4 प्लस 5 बराबर क्या होना चाहिए 0। 5 4 9 और 1 10, -3 के बराबर -10 के बराबर आ गया 10/3। दैट्स एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही है। तो अब बात आती है -10/3 नहीं बेटा, +10/3। सबसे पहले उत्तर दिए हैं समीर सिंह पटेल, दूसरे नंबर पर रही हैं वैशाली भट्ट, और तीसरे नंबर पर रहे हैं दानवीर। चौथे नंबर पर सही है रुचि श्रीवास्तव का। इसके बाद नंदिनी यादव, रोशनी गौतम और कृतिका सिंह, प्राची सिंह। इसमें हमारी बेटियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, और बेटियां जो हैं हमारी अच्छा उत्तर भी दे रही हैं। शाबाश बेटा, लगे रहो। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यूपी के हो तो यूपी कमीशन जो है वह आपको 20% का आरक्षण भी देता है, गर्ल्स को अलग से 20% का आरक्षण देता है। इसलिए यूपी कमीशन में लड़कियां आराम से पीसीएस बन जाती हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हमारी एक स्टूडेंट रही और वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी। उसे अचानक आया कि नहीं सर मुझे पीसीएस देना है, और वह आई, इवनिंग बैच ज्वाइन की। मैं आपको बताऊं कि बहुत दिन पहले की बात है, और वो क्लास की, उसका प्री हुआ, और मेंस में उसने एक सब्जेक्ट जो है तो अपनी रखी थी, दूसरी सब्जेक्ट हिस्ट्री रखी, वो सॉरी फिलॉसफी रखी। और डॉक्टर आर.के. उपाध्याय सर ने उसे ज़्यादा नहीं 15 घंटे की क्लास दे पाए थे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट थी रिचा कक्कर, एंड सी गॉट सेलेक्टेड, और वो सीटीओ बनी, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वो बच्ची सेलेक्ट हो गई। ये मैं नहीं कहता कि बहुत आसानी से, बिल्कुल उसने मेहनत की, और उसने एक टारगेट था कि हमारा सर मुझे पीसीएस बनना ही बनना है, और बनी। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, मंजिल बहुत दूर नहीं है। आइदर दे आर बॉयज आर गर्ल्स, इन बोथ केसेस। एक बार आप ठान लें कि हमें बनना है पीसीएस, बनेंगे। हाँ, थोड़ी सी भाग्य की भी ज़रूरत है कि वहाँ पर अगर आपकी भाग्य या आपका लक थोड़ा सा साथ दे देता है तो बड़े आराम से बहुत जल्दी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, अब आइएगा अगले सवाल पर। और हमने बताया था आपको कल अपवर्त्य और अपवर्तक के सवाल, है ना। अपवर्त्य और अपवर्तक बताने के बाद बताया था कि अगर भिन्न हो, फ्रैक्शन हो, तो उनका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर उल्टा हो जाता है। एलसीएम लेना है तो अंश का लघुत्तम होगा, हर का महत्तम। एचसीएफ लेना हो तो अंश का महत्तम होगा,
हर का लघुत्तम होगा। आपके लिए एक सवाल देखिएगा, 1/3, 2/9, 4/7, 9/13, इनका एलसीएम क्या होगा? सबसे प्यारी बात इस ग्रुप की ये रही कि आप लोगों को बिना विकल्प दिए मैंने आंसर निकलवाए। नहीं तो अन्य टीचर पढ़ाते तो विकल्प दे देते, उसमें कोई मार, अगर नहीं आया तो भी ABCD मार देते कुछ न कुछ। यहाँ आप जो उत्तर दे रहे हैं वो एकदम कंफर्टली और बेहतरीन लगा के दे रहे हैं, इसलिए आप एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है। अपने आप को पहचानिए। सबसे पहली यही जरूरत है, जिस दिन हम अपने आप को पहचान लें, जिस दिन हम अपने आप को पहचान लें उस दिन पूरी कवायद, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में। और अगर हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाए कि हम कौन हैं, तो फिर कुछ आप नहीं कर सकते। ठीक है, हर प्राणी के अंदर, हर मनुष्य के अंदर कोई न कोई एक ऐसा कैलिबर छिपा हुआ है, और उस कैलिबर को अगर आप पहचान लिए तो आप महान बन गए। अंडरस्टूड? तो जो टीचर्स हैं, जरूरी नहीं है कि एक टीचर गोल्ड मेडलिस्ट हो, ये जरूरी नहीं है कि एक टीचर बहुत पढ़ने में अच्छा रहा, वो बहुत ज्यादा नंबर पाया रहा हो, लेकिन नहीं, उसका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रहा हो। कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है टीचर, उस व्यक्ति का, उस बच्चे का, तभी वो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो सकता, अन्यथा वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वह स्मार्ट क्लासेस आज चल गई है। स्मार्ट क्लासेस में तो क्या है, टीचर को सॉल्यूशन भी पता है, उसी सवाल को ले आता है। आप अपने जीवन में उन टीचर्स को सोचिए कि कितने टीचर्स ऐसे रहे जो बिना किताब लिए आपको पढ़ाए, और बिना किताब लिए हुए मैथमेटिक्स का पूरा लेसन पढ़ाने वाले कितने टीचर्स रहे, और अगर रहे भी तो ऐसे कितने टीचर्स रहे जिन्होंने मैथमेटिक्स की पूरा पढ़ा दिया, और इसके बाद जब आप किताब लेकर सॉल्यूशन करने बैठे तो प्रत्येक सवाल आपको लग गए और आपको लगा कि अरे पूरा पूरा पढ़ाया हुआ। ऐसे बहुत कम टीचर आपको मिले। अंडरस्टूड? इसलिए आपको इस प्लेटफॉर्म पर मुझे लगता है कि योग्य अध्यापक मिले हैं, और अगर ऑफलाइन क्लासेस शुरू होती हैं तो आप लोग ऑफलाइन क्लास जरूर करिएगा, और तब वहां आपको महसूस होगा कि नहीं, कितनी बेहतरीन टीम आपके साथ मुख्यमंत्री जी ने खड़ा किया है। इसके लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का ही नहीं, धन्यवाद यहाँ के कमिश्नर का, धन्यवाद यहाँ के DM सर का, माननीय नीतीश जी का, कि जिन लोगों के अथक प्रयासों से ये टीम खड़ी हुई है। जिस टीम में डॉक्टर KB त्रिपाठी जैसे टीचर्स आ गए, जिस टीम में डॉक्टर RK उपाध्याय सर जैसे लोग आ गए, ये अपने आप में बरेली की हस्तियां हैं। ठीक है, तो विश ऑल ऑफ प्राउड ऑफ देम, हम सबको उन पर गर्व है, और गर्व है अपने जिलाधिकारी महोदय पर, गर्व है अपने कमिश्नर पर, आयुक्त महोदय पर, जिन्होंने ऐसी टीम खड़ी की। आइए चलते हैं, देखिएगा। इसमें हमने बताया था एलसीएम में अंश का लघुत्तम 1, 2, 4, 9, इनका लघुत्तम 2, 4 का लघुत्तम 4, 4, 9 का लघुत्तम 36 हो गया, बटे हर का एचसीएफ 3, 9 में क्या कॉमन है, 3, 3 और इसमें 7 आ गया, एक क्या आ गया, प्राइम नंबर, 13 भी क्या हो गया, प्राइम नंबर, बटे क्या आ गया तब 1, एचसीएफ क्या आ गया 1। तो कितने लोगों को उत्तर 36 आया है? लेट अस सी। उत्तर सबसे पहले देने वाले हैं प्रेरणा शर्मा, गुड बेटा। दूसरे नंबर पर है जसवीर, प्रीति सिंह, यस सर, बट लकली हमें ऐसे ही मिले हैं, गुड, वाकई आप लकी हैं, ऐसे टीचर्स, ऐसे गुरु अगर मिलते हैं। ठीक है, जो सामने बच्चों को, जो भी सामने बच्चा है उन्हें अपने बेटे और बेटियों से बढ़ करके मानते हैं और उन्हें सही दिशा देते हैं, ऐसे लोगों को ही गुरु कहा जाता है। समझ गए? जो आप में नैतिक शिक्षा भी दें, आप में नैतिकता का गुण भी विकसित करें, और जहां आप गलत हो वहां वो स्टैंड करें और कहें कि नहीं तुम गलत हो, तुम्हें डांट सके, तुम्हें वो पीट भी सके,
नहीं तो इस उम्र में आप बताओ, मैं बहुत सारे हमारे बच्चे रहे ऐसे जिनकी मैंने पिटाई भी की और सही रास्ते पर लाया भी। ठीक, हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं होती, लेकिन आज अपना एक पिता अपने पुत्र पर हाथ नहीं उठा पाता, लेकिन एक जो गुरु होता है ना, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है, वो अपने शिष्य की कुटाई भी कर देता है, और वही शिष्य आगे जब निकलता है तो कहता है, अरे सर मैं वही हूँ, आपने एक बार पीटा था, इस बात पर मैं सुधर गया। तो गुरु वह है। लेकिन आज तो ऐसे भी हो चुके हैं कि भाई आप पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है चलो हम तो पढ़ा रहे हैं। तो हमेशा ऐसे अध्यापक का सम्मान करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को कल मिलते हैं फिर इसी चैनल पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।